नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसल। हम इस वक्त पंचायत गुंठी कोट गांव में आए हुए हैं। आपको ये बता दें कि कर्नल मान सिंह के खिलाफ जो है ये जन सैलाब जो है बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं ये कोट के लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से जो है ये लोग हैं, ये कोट के लोग हैं जो अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि पिछले 2-4 दिन पहले जो है कोट के लोगों ने यहाँ पे अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेके जो है वो प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन को लेके कर्नल मान सिंह को गुस्सा आ गया कि इन लोगों ने प्रदर्शन क्यों किया, क्यों ये लोग जो है सड़क, पानी और रोड की जो है वो मांग कर रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले इन लोगों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है वो प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन को कर्नल मान सिंह ने देखा और उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने किसी से फोन पे बात की और उनको ये पूछा और कहा कि ये कौन लोग हैं जो भाजपा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो सड़क की डिमांड कर रहे हैं। और उन्होंने ये बात भी कह दी कि इन लोगों ने ना तो मुझे वोट डाले हैं, तो किस तरह से जो है ये मांग करते हैं। ये लोग, इन लोगों की तुलना जो है वो डंगरों के साथ करती। उनका ये कहना है कि ये जितने भी बसोली के लोग हैं ये डंगर हैं, इनको पता ही नहीं है कि रोड जो है कैसे मिलते हैं। और उनका वो कहना है जब इन्होंने मुझे वोट ही नहीं दिए तो मैं इन लोगों को स्कूल, बिजली, पानी और सड़क क्यों दूं। इसी चीज को देखते हुए ये लोगों में जो है काफी रोष है। राजनीतिक पार्टियां भी जो है कर्नल मान सिंह का इस्तीफा मांग रही हैं और भाजपा से वो कह रही हैं कि ऐसे जो डीडीसी चेयरमैन हैं वो हमें नहीं चाहिए, जो कि अपने लोगों की ही बात को नहीं सुन पाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो कर्नल मान सिंह है ये खाली भाजपा के डीडीसी नहीं है, चाहे किसी ने वोट डाले हो या ना डाले हो, क्योंकि वो इस वक्त डीडीसी चेयरमैन है और वह पूरे कठुआ जिला के हैं। पूरे कठुआ जिला की बात जो है उनको सुननी पड़ेगी। काम नहीं करेंगे तो बातें भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये वोटर है, वोटरों ने वोट दिए होते हैं तो अब हिसाब तो वो मांगेंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये कोर्ट के लोग हैं, आज फिर एक बार जो है वो उमड़ चुके हैं और लगता है कि ये कर्नल मान सिंह के खिलाफ जो है ये FIR भी दर्ज करेंगे और इन लोगों में काफी रोष है। और आज ये कर्नल मान सिंह के खिलाफ जो है दोबारा से धरना प्रदर्शन करेंगे और इनका ये कहना है कि जब तक हम लोगों को सड़क नहीं मिलती हम लोग चुप नहीं बैठे। और मैं आपको ये बता दूं, कर्नल मान सिंह ने इस गांव में सबसे ज्यादा आबादी SC और ST की है और खासकर पर्टिकुलर SC/ST के लिए उन्होंने अभद्र भाषा जो है वो प्रयोग की है। इन लोगों को वो भी एक गुस्सा है और मैं भाजपा के जो आला अधिकारी है उनको भी ये बता दूं कि SC/ST जो लोग हैं वो भी आवाज उठाना चाहते हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में ये पता लग जाएगा आपको कि कितना उनको इस अभद्र भाषा का जो है सामना करना पड़ेगा। इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो। बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, माफी मांगो, 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 माफी मांगो। कर्नल मान सिंह, कर्नल मान सिंह, कर्नल मान सिंह, डीडीसी चेयरमैन, बीजेपी, बीजेपी। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं कोट गांव का रहने वाला हूं। बीते 2-3 दिन हमने पहले एक रोड को लेके प्रोटेस्ट किया था और
उसके बाद हमने मीडिया में ये बात पहुंची तो हमारे डीडीसी चेयरमैन कर्नल मान सिंह जी ने हमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और हम लोगों को ये डंगर जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल किया है। और हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि जब तक ये यहाँ आकर हम लोगों से माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और जो हमें इन्होंने कहा है कि एक मेघ के पीछे चले हुए हैं। एक मेघ को क्या इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है? एक सीपी को क्या इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है? या एक चमार इलेक्शन नहीं लड़ सकता? ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक राजपूत ही या एक बड़े अधिकारी ही इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो हमने ये जो इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है इसके अगेंस्ट हमने ये एक FIR कॉपी बनाई हुई है। जब तक ये हमारे गांव में आके हम लोगों से माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक हम इस FIR को रजिस्टर करवा देंगे। अच्छा, ये पूरे गांव के लोगों ने साइन किए हैं इस पे? ये पूरे गांव के लोगों ने साइन किए हुए हैं सर। ये हमने कॉपी बनाई हुई है और इसको हम जल्दी FIR इनके अगेंस्ट FIR दर्ज करवाएं। और क्या मांग है भाजपा से, क्या मांग करना चाहते हैं? भाजपा से हमारी यही अपील है कि ऐसे नेता जो हैं वो इनको कुर्सी पे बैठने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, जिनको ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी जो नीची जात है उनका मजाक उड़ाते हैं। इनको इलेक्शन लड़ने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए और जो जिस पद पे जो बैठे हुए हैं उस पद से इनको इस्तीफा देना चाहिए। डीडीसी चेयरमैन मुर्दाबाद, कर्नल मान सिंह माफी मांगो, कर्नल मान सिंह माफी मांगो, डीडीसी चेयरमैन मुर्दाबाद, डीडीसी चेयरमैन मुर्दाबाद, डीडीसी चेयरमैन मुर्दाबाद, कर्नल। मैं संजय राजदान, जनरल सेक्रेटरी कठुआ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस से। बीते दिनों यहाँ लोगों की एक डिमांड थी जो कि पिछले कई सालों से इस रोड को अनदेखा किया गया, क्योंकि ये रोड जब 1970 और 71 में जब बसोली से बनी का रोड प्लान हुआ था तब इस रोड की DPR जो थी वो यहाँ से बनी थी कि थ्रू कोट होके बनी को जाके लिंक हो गई। लेकिन आज 1970 से लेके आज 2022 भी आ गया, इस रोड को अनदेखा कर दिया गया और वो DPR कैंसिल होके फिर इसका दूसरा रोड काटा गया था, उस दूसरे रोड से इसको किया था। और ये एक हमारी हिंदू आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, माता जोड़ियाँ का ये रास्ता है और उसके साथ ही ये सटा हुआ इलाका है, कोट इलाका। इसके थ्रू होके ही जाना पड़ता है जोड़िया माता के लिए। और इतनी बड़ी आस्था होने के बावजूद भी हमारा जो है वो अभी तक इस रास्ते को पक्का नहीं किया गया, ना ही DPR बनी। हमारे अब बीते दिनों जो हमने प्रोटेस्ट किया उसके संदर्भ में हमारे जो DDC चेयरमैन है, जिनकी अध्यक्षता में ये सारे रोड्स आते हैं, क्योंकि चेयरमैन हैं तो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं, वो डिस्ट्रिक्ट DDC मेंबर भी हैं बसोली से और DDC चेयरमैन भी हैं डिस्ट्रिक्ट के। उनके पास 2 पद हैं। उन दो पदों के रहते उनसे एक डिमांड चल रही आ रही थी, जब से 3 साल उनके कार्यकाल को होने को पूरे हुए, और उनसे एक डिमांड थी कि इस रोड को पक्का कर दिया जाए। अब वो हर बार इसको अनदेखा कर देते थे और अपने घर के आसपास में कम से कम भी 6 रोडों का जाल जो है उन्होंने 10 से 20 करोड़ की लागत लगा के वो बना दिया। उनकी DPR भी बन गई, उनके प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो गए और इस रोड को लेके कहते हैं कि इस एक DPR बनाने में सालों लग जाते हैं। अब इतने तक भी तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहीं के निवासी को फ़ोन करके इस तरह से इस कदर धमकाया और अपनी पावर दिखाई कि वो चेयरमैन हैं, और यहाँ तक भूल गए कि उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इतनी गाली गलौज कर दिया उस ऑडियो में, जो कि आज सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे सब पे वो वायरल हो चुका है। उसके रहते उन्होंने उसको गाली गलौज भी किया और यहाँ तक कि वो सभ्यता को वो एक असभ्य, हम हिंदू समाज एक सभ्य समाज है, उस सभ्य समाज को दरकिनार करते हुए उन्होंने इन सभी निवासियों को जानवर का नाम दे दिया कि आप जानवर हो, आपके लिए मैं क्यों रोड दूँ, क्यों एजुकेशन दूँ, क्यों मैं ये सारी चीज़ें दूँ। ये एक सबसे बड़ा था, इधर तक भी सहनीय था। लेकिन जब ये हमारा जो ये वाली कम्युनिटी है ये हमारी SC/ST बिलोंग करती है, और बाद में उन्होंने इतना रोष दिखा दिया कि अपने आवेश में आके, गुस्से के आवेश में वो इतने और अपने जो पद के गुरूर में इतने मदमगन हो गए थे और उन्होंने बोल दिया कि आपने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से था, मेघ उन्होंने नाम दिया, और तुम उसके चक्कर में लगे थे, इसलिए तुमने मुझे वोट नहीं डाले और आपने अपना टेंट भूड़ में अपना अलग से लगाया था। मैं आपका रोड क्यों बनाऊँ, आप जो हो जानवर हो। इतने भी उसके बाद जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ के वो रहने वाले हैं, उन सभी को, उन बसोली वालों को बोल दिया कि आप सारे पड़पूंजिया हैं। मतलब ये सारा इतना अभद्र कि मेरे को
मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है कि वो उन्होंने कैसे एक आर्मी रिटायर्ड कर्नल, सभ्य समाज के सभ्य पोस्ट पे और एक डिसिप्लिनरी बेल्ट फोर्स से आए हुए एक रिटायर्ड कर्नल की ये भाषा थी कि एक गांव के निवासी को ये बोल देना कि, और उसके बाद अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को सबको बोल देना कि ये टटपुंजिया लोग हैं, इनके साथ क्या चलना है। और आपको उससे बड़ा हैरान की बात है, जिस पत्रकारिता के दम पे आज बीजेपी चल रही है, उन्होंने पत्रकारिता को भी नीलाम कर दिया, बोल दिया कि आपकी कीमत 500 रुपये है। ये सब चीज़ें आज अगर 500 रुपये कीमत है तो ये मेरे को ये बता दे कि बीजेपी सरकार कितने 500 रुपये खर्च करके रोज़ पत्रकारों को देती है और किस पत्रकार को कितने पैसे दे रही है, ये सारी चीज़ें बताना उनका आज लाजमी हो गया है। उसके बाद वो एक और चीज़ करते हैं, उन्होंने चलो ठीक है मेरे पर्सनल व्यक्तित्व पे उन्होंने कोई टिप्पणी की है, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक नेता हूँ, मैं एक समाज सेवी भी हूँ, मैं एक लोगों को इन चीज़ों का सहने की आदत है और सहने की सहन शक्ति भी है। ये सारी चीज़ें जो भी, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगना आज तक ज़रूरी नहीं समझा, अपनी बात को इतना मदमगन और मगरूर होके उन्होंने इन किसी भी समाज से माफ़ी नहीं मांगी। इसके रहते आज कल हमारे हाईकमान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, आज इन लोगों का रोष प्रकट हुआ और आज इसी के रहते इन्होंने उनका पुतला भी जलाया है और ये बोला है कि अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो एक जर्नल FIR फ्रॉम द रेजिडेंट ऑफ कोर्ट की तरफ से हम SDPO पुलिस को आज जमा करवा देंगे, जिस पे सबने साइन किए हैं। अगर वो माफ़ी आके नहीं मांगते हैं, अपने सोशल मीडिया, अपने मीडिया बंधुओं से माफ़ी नहीं मांगते हैं, इन एक एक आदमियों से, अब ये बताएं इस माँ का क्या कसूर है, इसकी जाति से क्या कसूर है, क्या इसने जन्म लिया, ये कसूर है। और अगर ये विधाता है, बीजेपी वाले विधाता हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अपर कास्टिज्म, जो आदमी अपर कास्ट में पैदा होगा और निचली कास्ट में पैदा होगा, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो एक बरकरार बना के रखेंगे, तो मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। मैं संजय राजदार की इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक इतनी गिलानी अंदर से महसूस कर रहा हूँ कि वो उस वीडियो सुन के अपने आप को मन करता है कि मैं अपने आप को मतलब कुछ कर लें, क्योंकि इतनी असभ्यता से उन पे विचार प्रकट होना, इतना असभ्यता से उन्हें ये बातें करना, लोगों को अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करना, और इसके रहते हुए इतना सब होने के बाद प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी ने उनको कोई ऐसा कुछ ऐसा बोला नहीं है, और आज भी पब्लिक दरबार भी लगा होगा तो उनके साथ वो बिल्कुल शाना बशाना बैठे हैं। तो ये सामने दिखा रहा है कि बीजेपी आज सत्ता में चूर होके मदमगन हो चुकी है, मस्त हाथी की तरह हो चुकी है। और जैसे एक हाथी जब मदमगन हो जाता है तो अपने पैरों तले पूरा गांव के गांव कुचलते जाता है, मुझे लगता है बीजेपी भी उसी तरीके से चल पड़ी है कि अब मदमगन हाथी होके वो किसी भी निचली जात को कुचल सकती है। और ये कड़े शब्दों में मैसेज दे रही है कि अगर आप हमें वोट नहीं डालोगे तो हम आपको डेवलपमेंट देंगे। ये इख्तियार कर सकते हैं। मेरे ये सवाल सारे आपके माध्यम से सबसे पूछ रहा हूँ, और इस माता के पैरों में आके वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये मैं कड़े शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ, ये आंदोलन और उग्र होगा। और अगर किसी ने भी गडोडी से कोर्ट रोड को रोकने की कोशिश की, ये कड़े शब्दों में चेतावनी है, चाहे वो जो भी उन्होंने फोर्स लगानी है, जो भी धाराएं लगानी है वो लगा लें। अगर किसी ने इनकी डेवलपमेंट जानू तन्ना रोड और गडोडी टू अपना कोर्ट रोड, इन दो रोडों को अगर किसी ने रोकने की सोच भी रखी है, तो मैं जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम द कांग्रेस जन सैलाब ऐसा लाऊंगा कि इनकी पुश्तें याद रखेंगी। ये मैं आज बता रहा हूँ, इनकी पुश्तें याद रखेंगी कि अगर किसी ने इन माताओं बहनों के रोड पे, इनकी बेसिक कम्युनिटीज पे, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, कितने भी बड़े ऊंचे अधिकारी पे क्यों ना हो, तो मैं बताऊंगा। ये मैं आज खुले शब्दों में आज चलान कर रहा हूँ। उन्होंने ये बताया नहीं कि भाई मैं रोड लाऊंगा या नहीं लाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने मेरी जनता के बेसिक कम्युनिटीज पे अपना चुनावी निशान या अपना हक जमाने की बात की, तो उनको उसका मैं ऐसा नतीजा याद दिलाऊंगा कि वो भी याद रखेंगे। और आज मैं खुले शब्दों में 15 जून मैंने जो ऐलान की हुई है, हम सब पब्लिक ने डिसाइड किया है। अब प्रशासन ने अगर नहीं इसको रोड को बनाने का सोचा और नहीं इस पे कोई कार्रवाई की, तो फिर प्रशासन अपनी कर ले, हम अपनी। जी, मेरा नाम नरेश कुमार है। कर्नल मान सिंह, कर्नल एक ऐसा शब्द जो कि आर्मी में सपना होता है कि एक ऐसा शब्द आर्मी का जो हेड लेवल पे है। बीजेपी ने जब इनको टिकट दी तो ये सोचा कि कर्नल है, आर्मी में है, डिसिप्लिन है, वेल एजुकेटेड है, हर चीज़ है। उन्होंने इस माध्यम से उनको टिकट दे दी कि आओ चुनाव, आओ हमारे DDC मेंबर का चुनाव लड़ो।
ये हो गया। उसके बाद ये बीजेपी को डुबाने के लिए कर्नल नाम तो ठीक है, इससे हम सोचते कि कर्नल एक आर्मी का बहुत बड़ा पद है, इसमें कोई राय नहीं है और आर्मी की ये रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। लेकिन जब तक ऐसे मान सिंह, जब तक ऐसे नमूने हैं यहाँ पर, तब तक बीजेपी का नाम डुबाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने जब हमारी यहाँ पे मीटिंग हुई, हमने एक अच्छे तरीके से एक अपनी आवाज आगे रखी, तो क्या किया गया कि वो आगे मीडिया में जब वायरल हुई वो बात, तो उनका फोन आता है, हमारे गांव के एक बंदे के पास फोन आता है कि उनको इतनी बदतमीजी से उनसे बात की गई, उनको एक गाली गलौज की गई, एक बेसिक कम्युनिटी को टारगेट किया गया और डंगर कहकर बोला गया। ये बहुत ही गलत है, माफी मांगनी होगी उनको, या अपने पद से इस्तीफा दे या यहाँ आके माफी मांगे। और प्रशासन से भी अपील करना चाहूँगा, इस बात को हल्के में ना लें कि कोई बात नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट को कुछ नहीं, हम लोग इस पर कोई उम्र करेंगे। हम ये एफआईआर हमने आज ही लॉन्च कर दी है, इसको हम आज भेज भी देंगे। लेकिन अगर इस पे कोई अमल नहीं होता है तो हम लोग 15 तारीख को रोड पे आएंगे। प्रशासन इस बात को हल्के में ना ले, ये एक आम आदमी, एक पूरे कोर्ट, एक रोटी से लेकर कोर्ट तक की सबकी आवाज है, हल्के में लेना है तो इसका नतीजा 15 तारीख को आप देख लेना। जी बताइए क्या मांग है आपकी? सर ये साड़ी रोड की मांग और जिन्नी सारी जनता इकट्ठी होती है साड़ी, ये एक मतलब रोड की इन्नी परेशानी है सानू कि मतलब कि डंगरा चलना ही मुश्किल है इस रोड च। और कुछ दिन पहले प्रदर्शन साड़ा हुआ हा और असी वीडियो ही पाई ही कि कर्नल मान सिंह साहब की वाक्या कि साड़ा रोड बनना चाहिए। और सर कुछ मुर्दाबाद के नारे भी लाए लगे, क्योंकि सानू राइट है, अगर साड़ा कोई काम करवाग तो असी जिंदाबाद के नारे लाने ना, अगर नहीं करवाग तो असी मुर्दाबाद के नारे लाने ही लाने ना, जो मर्जी कर ले कोई, जेड़ा साड़ा उखाड़ना उखाड़ ले। और प्रशासन अगे मेरी ये अपील है कि प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, असी ये किया वो किया, साढ़े तरफों कुछ नहीं उन्हें किया है। मतलब कि असी 1947 विच हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अदू दे मतलब उससे ही हालात असी मुश्किल दिखे। पानी की सुविधा नहीं है, स्कूल दी बिल्डिंग खंडर पे दियां न, मिडल स्कूलों एक टीचर पता। और प्रशासन इन्ने बड़े अफिसर सीओ साहब ने, जडीओ साहब ने, ये कुर्सी उपर बैठिए क्या दिखे देन के सानू बिल्डिंगां दित्ती दियां, बिल्डिंगां खंडर पे दियां न, क्या इन्हें ध्यान नहीं है? 2-2 लाख रुपया तनखाहियां ले देना साढ़े बच्चे पिछे, और साढ़े बच्चे यार दे देना, अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों IPS ऑफिसर बने देना। सर असी भी चाहते कि साढ़े बच्चे भी बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर बनना, फिर कि'यां बनना? अज एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं होती है, इसका कसूर बाहर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और रोड का मसला है कि रोड सर मतलब कि 71-72 का रोड है, कम से कम गवर्नमेंट की शर्म होना चाहिए। गवर्नमेंट बोलती कि असी रोड के जाल बिछाई थे, किहड़े जाल बिछाए? देखो सर ये जाल है, रोड है, ये कम से कम गली भी नहीं है, गली भी इस तो पक्की होती है। और रोड साढ़े रोड का काम नहीं हुआ, असी 15 जून का अल्टीमेट दिता, अगर साढ़ा रोड का काम नहीं लग्या 200 बंदा जनता भूड़ अड्डे उपर उतरग और रोड जाम होगा, उसका कसूर पार उसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की हो। अच्छा मी गल दसो, तुहाडे इत्थे ब्लॉक दिवस हुंदा? सर ब्लॉक दिवस हुण शायद पिछे हुआ, ते उहदे च कदे कोई मांग नहीं चुकी गई? सर बथेरियां मांगा चुकियां, झूठे वादे करदे, हम जे करे वो करेंगे, कुछ नहीं। तो तुहानू डंगर भी आख्या गया? सर सानू डंगर बोलिया कि ये डंगरा का ही रोड है, तां बोलिया डंगरा रोड, सानू डंगर बोलिया ये डंगरा रोड है, क्योंकि अगर इस रोड च जेड़ा भी नेता मिनिस्टर होवे डंगरा रोड है। और सानू इस कोर्ट च डंगर रहिंदे न, असी मेरी अपील है कर्नल मान सिंह अगे कि असी डंगर हैं, सानू जनाब 2-4 गड्डियां घाह दियां चाहिए, साढ़े डंगर बड़े न इधर, कम से कम 400 डंगर है। और सानू गोड़ भी चाहिए न रहने बौने वास्ते अगर डंगर न। और उन्हें आख्या कि तुहाड़े लोग मतलब कि इन्ने साल होइए कड़ी खंदे, असी कड़ी खंदे मतलब कि बिल्कुल आखी गए न। मेरी अपील है कि वो 2-4 ट्रक आलू सब्जी जो भी दाला दूला होंदियां न वो भेजन, ते असी साड़ी बैस होई दी कड़ी। ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? सर असी वोट नहीं पाए, प्रूफ करिए दसना कि तुहानू वोट नहीं पाए। असी जदू दे जम्मे दे जदू दे सानू वोट दा अधिकार है, असी BJP के वोट पाया और BJP सानू डंगर बोलिया दी। और मोदी साहब ने साढ़े सेंटर च बैठे दे इन्ने अच्छे काम किए, अज भी असी उनका जिंदाबाद का नारा लाने, क्योंकि उन्हें इन्नी स्कीमां भेजियां न।
और ग्राउंड लेवल उपर जेह्ड़े चोर बैठे ने इन्हां कोई भी स्कीम सानू सामने नहीं दस्सी है। और इन्हां रोड का काम 3-4 महीने का पहले का मतलब जो भी नोटिस इन्हां भेजे वो करी ओड़े और इन्हां 9 करोड़ जेह्ड़ा 10 करोड़ का रोड सैंक्शन कीता ये रोड इन्हां खाना हा, पैसे खाने ही ना। और मैं हाईलाइट गल की उसके बाद इन्हां टट्टियां लगियां और इन्हां नोट्स मेरे फोने च जल्दी जल्दी भेजे थोड़ा ही रोड सैंक्शन हो गेदा, AW साहब की मोहर लगी दी, एक्शन साहब की मोहर लगी। वो मैं चाहना कि वो जेह्ड़े नोट्स भेजे वो केह्ड़े बक्स च इन्हां पाई के रखे दे कि अज वो मतलब कि उन्हां पाई ओड़े फोने च पाई ओड़े। SC ST की इतने बड़ी SC ST की उन्हां सानू बोलिया कि इत्थे मतलब मेगा दे पिछे तुसीं चले। जनाब मैं उन्हें पूछना चाहना कि केड़े संविधान च लिखे दा है कि एक मेघ, एक चमैर है, एक महाशा, एक मुसलमान है, वो क्यों उसी इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है? तो क्या समझते हो कि हुण तुसीं BJP की सत्ता च लियांदा ये तुहानू उहदा फल मिलिया है सारा कुछ? सर मैं ये चाहना कि सानू जेह्ड़े गलत शब्द बोले ना सानू ये नेता नहीं होना चाहिए। और सरकार अगे अपील है, BJP सरकार अगे अपील है कि इहो नेता मतलब कि कुर्सी तो इहदी अस्तीफा होना चाहिए और इहदे खिलाफ FIR होना चाहिए। मैं कड़े सारे शब्दों च बोले ना कि जेह्ड़ा सानू डंगर बोलिया और साढ़े जाति का उल्लंघन किया इन्हें। ठीक, क्या नाम है आपका? संजय कुमार सर। आप क्या हैं यहाँ पर? मैं नायब सरपंच। जी बताइए कि आज सारा गांव जो है इकट्ठा हुआ है, क्या मांग क्या है आपकी? मांग सर साड़ी मांग है रोड की। 3-4 दिन पहले सर एक न्यूज़ चढ़ाई थी रोड के बारे च। सर वो ही मांग ही साड़ी ते अपने DDC चेयरमैन होरी इन्होंने थोड़ा बदतमीजी बोली है सर, गाला कड्डियां लोगों की, गलत चूज की है सर। बाकी इन्होंने आख्या कैटागिरी च दस्या सर एक मेघ के पिछे तुसी वोट लेके चले दे हे मिगी वोट नहीं तुसा पाए ते ये है सर ते कैटागिरी जो है क्या कैटागिरी वाले नहीं लड़ी सकते इलेक्शन या कैटागिरी का कोई हिस्सा नहीं है सर या उनका सर कोई फर्ज नहीं आखता ये चीज़ें सर वो लोगों ने थोड़ा ज़्यादा तराज मन्नी लिया सर। ये है साढ़ा रोड का बड़ा बड़ी समस्या सर, रोड असें मिली जाए तो बच्चे कुछ जगह उठी सकते हैं सर। कोई बमार होंदा सर साढ़ा बड़े दूर जाना पौंदा पैदल पालकियां लेके, ये है समस्या सर साड़ी मेन। बाकी पानी की बड़ी बड़ी समस्या सर, पानी साढ़े इत्थे इलाके च नहीं है, दूरे दूरे दा भरिए लियाना पैंदा गागरां सर, ये समस्या मेन सर। प्रशासन ही क्या आखना चाहते हो? कहना सर साढ़ा यही कम है, रोड बनी जाए साढ़ा, बाकी पानी मिली जाए असें, बिजली मिली जाए, बस स्कूल च टीचर मिली जान। स्कूल सर साढ़े टीचर उत्थे बड़े कम न। बाकी एक स्कूल है साढ़ा सर इत्थे 5वीं का स्कूल है, वो अज तक छत नहीं सर पई, वो दुआला टूंगे दी सर, वो छत बनी जाए, बच्चे पढ़ने की जगह थोई जाए, वो किसी के घर बच्चे पढ़ाई करने सर, उत्थे मास्टर की बौहने की जगह नहीं है सर, ये समस्या है। तो सबका साथ सबका विकास क्या आखदे हो तुसीं, कित्थे होआ दा? कुछ नहीं होया करता सर, ग्राउंड लेवल पर दिक्खो तुसीं, कुछ नहीं होया, कोई काम नहीं होया सर साढ़ा, उत्थे दा उत्थे ही है सर। BJP आखदी है कि असीं बड़ी डेवलपमेंट कराने हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई सर साड़ी इत्थे दा होई नहीं, जेह्ड़े 70 साल हा पिछे है उत्थे ही अज्ज सर असीं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई सर, जीरो दा जीरो। उम्मीद है कि मान सिंह वो रोड बनाणगे तुहाडा? केह् उम्मीद है सर, कोई उम्मीद नहीं। अज हिसाब दियां गल्लां करदे न, गालां निकालदे न, जिस हिसाब दियां गल्लां दस्से करदे न, तां केह् उम्मीद करनी है सर। आने वाले असैंबली इलैक्शन ते केह् आखना चाहते हो? सर अगे तक केह् आखना, जे जेह्ड़ा साढ़ा कोई कम्म करग, कम्म होग तां वोट देने, नहीं कम्म होया तां वोट ही नहीं देने असीं। जी माता जी केह् नाम तुहाडा? मेरा नाम निर्मला देवी। अज तुसीं इत्थे इकट्ठे होए दे हो, केह् मसला है? मसला केह् होना, साढ़ी तो उम्र होई गई गेदी है नी, पर दिक्खो रोड बनदे बनदे किन्ने साल होई गे इंदा, अजें तक रोड नहीं बनेआ। ते चलो रोड बनी गया तो ठीक है, ते इहदे विच गालियां निकालने दा कोई मतलब नहीं है। ते जे जिन्हां गी खुशी है तो वो भी दिक्खी लैन फिर केह् हिसाब कताब होना अग्गें, ओह् जेह्ड़े करदे उ'नें गी पता है। प्रीतम जी अज सारे इकट्ठे होए दे कोर्ट दे लोग, केह् मसला अज? सर अस बार-बार ये बारे प्रदर्शन किया रोड के बारे च, माता का रोड था, बड़े साल का रोड चलता है पुराना, इस रोड का साढ़ा कोई मसला हल नहीं होता, जिन्ने
तक असा मतलब ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਰਨਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਹੈ ਬੂਹੇ ਡੰਗਰੇ ਨੂੰ 17 ਉਹਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਥੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਸਰ देखा कि लोगों में कर्नल मान सिंह के प्रति कितना रोष है और कर्नल मान सिंह के खिलाफ जो है लोगों ने कितना जोरदार प्रदर्शन किया है और उनका पुतला जलाया है। लोगों ने ये मांग की है कर्नल मान सिंह से रेजिग्नेशन लिया जाए और माफ़ी मांगे और हमारे रोड के बीच में अगर किसी ने कोई भी बाधा डाली तो 15 जून को जो है वो कोर्ट का जन सैलाब जो है वो सड़कों पर उतरेगा और उन्होंने कहा है कि उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। अब देखना ये है कि प्रशासन लोगों की सुनता है या भाजपा अपने डीडीसी के चेयरमैन मान सिंह को बचाने की कोशिश करती है। कोर्ट से अरुण त्रिशल के साथ अनिल शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।